हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए नेचर के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मल्टी क्रॉप वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि हम इस पॉट में क्या उगाए थे 8 दिन पहले। दोस्तों लाल भाजी में उगाई थी, लाल चौलाई जिसे कहते हैं। तो बारिश अधिक होने की वजह से यहाँ पर कचरा इतना ज़्यादा हो गया है और देखिए लाल चौलाई हमारी पूरी ख़राब हो चुकी है। दोस्तों क्या करना है कि इस कचरे को हमें पूरी तरह से हटा देना होगा। और ये भाजी वाले ही कंटेनर हैं, छोटे छोटे 6 इंच के और चौड़ाई 15 इंच की है। तो देखिए लाल चौलाई कहीं कहीं हमको दिख रही है, तो इसकी केयर करनी होगी और भी हम उगा देंगे। और आगे आप देख रहे हैं कि एक बैगन का पौधा लगा हुआ है दोस्तों, और अभी इसको गुड़ाई की ज़रूरत है। और देख रहे हैं आप मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है इसकी। तो हम क्या करेंगे कि आसपास जो है ये मिट्टी को हम गुड़ाई कर देंगे, तो बैगन का पौधा हमारा अच्छे से सरवाइव करने लगेगा। तो देखिए क्या होता है कि जब हम छोटी सी जगह पर, सीमित जगह पर हम सब्जियां उगाते हैं, तो इस तरह से बड़े पौध के साथ हम छोटी सी भाजी नुमा जो ये खराब हो गया है। अब मैं दूसरा ले रही हूँ ये टूल, तो इससे मैं गुड़ाई करूँगी। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि मल्टी क्रॉप वेजिटेबल में यही है कि जैसे बड़े जो पौधे हैं झाड़ी वाले, जैसे बैगन है, तो इसके साथ हम छोटी छोटी जो भाजियां होती हैं, धनिया होती है, मेथी है, पालक है, इनके हम कुछ सीड यहाँ पर डाल देते हैं। तो हमें क्या होता है कि 1 महीने के अंदर ये पूरा हम निकाल लेंगे भाजियों को, और हमारा जो कंटेनर है वो बहुत अच्छे से उपयोग हो जाता है। मतलब मल्टी क्रॉप वेजिटेबल हम उगा सकते हैं इस तरह से। तो जो भाजियाँ होती हैं उनकी रूट ज़्यादा गहराई पर नहीं जाती हैं, वो ऊपर ऊपर ही रहती हैं। और जो दूसरा पौधा है जैसे कि बैगन का दिख रहा है आपको, तो जब तक ये बड़ा होएगा, जब तक ये संभलेगा, जब तक हमारी भाजियाँ हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे और निकल भी जाएंगे। तो जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम फिर नहीं उगाएंगे इस पर। तो क्या होता है कि छत पर हमें सीमित जगह होती है, तो इस तरह से मल्टी क्रॉप वेजिटेबल उगाना चाहिए। और ये है कि सब्जियां तो हमें लेनी हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर पालक के कुछ सीड ले रही हूँ और उनको छिड़क दूंगी दोस्तों। तो यदि हम थोड़े से भी दाने अगर पालक भाजी के डाल देते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे से भाजियाँ मिल जाती। हर कंटेनर से 2-2 4-4 पौधे यदि मिलते हैं तो हमारी भाजियाँ तो चलती ही रहती हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और मेरे यहाँ तो मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वाला है दोस्तों, अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश, पर हमें सब्जियां तो उगानी ही होंगी। तो हम इस तरह से अभी कुछ सीड हम डाल देते हैं ये पालक भाजी के। तो देखिए काम तो रुकना नहीं चाहिए, ये तो चलता ही रहता है। सितंबर माह है, अभी तो खुल जाना था मौसम, पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर लाल भाजी को डाली थी, और देखिए आप छोटे छोटे पौधे एकदम तैयार हो गए हैं। तो बस हमें 2-4-10 पौधे भी मिल जाते हैं दोस्तों, तो कम से कम आधा किलो भाजी सबको कलेक्ट करते हैं, तो इतनी हमको बनाने के लिए मिल जाती है। देखिए आप कितने अच्छे से भाजियाँ निकल गई हैं लाल भाजी। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप भी मल्टी क्रॉप वेजिटेबल इस तरह से उगा सकते हैं, और जो हमारे मुख्य जो पौधे होते हैं उनको कोई नुकसान भी नहीं होता है, और हमारी सब्जियां भी मिलती रहती हैं हमको अपने गार्डन से। हो सकता है कि अभी 8-10 दिन के बाद मौसम थोड़ा खुल जाएगा, तो हो सकता है कि अच्छा हो जाए। और वैसे तो कभी कभी बीच में धूप भी निकल रही है, लेकिन लगातार बारिश होती जा रही है। तो देखिए इसकी मैं कटिंग करने वाली हूँ आगे। और यहाँ पर मैंने भाजियाँ तो उगा ही दी हूँ, और बहुत जल्दी हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे पूरा। तो इसी तरह से आगे भी हम और भी कंटेनर उगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए चौड़ा वाला जो कंटेनर है 24 बाई 24 इंच का जो है लंबाई चौड़ाई इसकी। तो इस पर लगी हुई थी हमारी स्वीट कॉर्न वगैरह लगी थी दोस्तों, कुछ पौधे और थे मिर्च वगैरह के, तो वो तो ख़राब हो गए। तो हम इसको खाली कर लिए हैं, और अब हमको इसमें लीफी वेजिटेबल या कुछ भी है ऐसी सब्जी हम उगा सकते हैं, कुछ पौध वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी चौड़ा ये कंटेनर है। तो देखिए समय पर तो हमको बीज डालने ही होंगे मिट्टी में दोस्तों, तभी तो समय से मतलब हमको फ्रूटिंग भी मिलेगी, हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। तो इस तरह से हम काम को नहीं रोक सकते, हमको करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि इस पर कुछ बीज डाल दे रही हूँ। देखिए आप ये करेला के कुछ सीड में ले रही हूँ और इनको डाल दूंगी, ताकि जल्दी से इनमें अंकुरण हो जाए। और क्योंकि मौसम में भी काफ़ी गर्माहट है दोस्तों, और मौसम अच्छा है बारिश के हिसाब से, तो इसमें अंकुरण भी अच्छा हो जाएगा। तो हम ऐसे ही पौध तैयार कर लेते हैं, कहीं भी बीज को डाल दिए, पौधे तैयार हो गए, फिर उनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो
इतने बीज मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ इनको सिंपल तरीके से। और जब तक ये उगेंगे मतलब 15 दिन में, जब तक हमारी ये भाजी भी तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैं मल्टी क्रॉप वेजिटेबल उगाती हूँ दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारे फ़ायदे उठाते रहते हैं। अब हमको लाल भाजियाँ अपने घर की बढ़िया मिलेंगी, ऑर्गेनिक ताज़ी फ्रेश भाजी बढ़िया से बिना केमिकल वाली। तो आप भी इस तरह से उगा सकते हो। और इसी में देख रहे हैं आप सेम का एक पौधा लगा हुआ, उसे हमने नहीं निकाला, उसमें बढ़िया गुड़ाई करके और मिट्टी चढ़ा दिए हैं। और आगे जितनी भी सेम फलनी होगी फलियां तो फल जाएंगी। तो बस ऐसे ही हमको ये सब्जियां उगानी होती हैं, क्योंकि लाभ तो हमको लेना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सीमित जगह है, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हर कंटेनर में थोड़े थोड़े से, देखिए इन बीजों को थोड़ा सा मैं ऐसे दबा दूंगी मिट्टी में। और अभी बारिश तो हो रही है तो भीग भी जाएंगे और जल्दी अंकुरण हो जाएगा, ये सबसे अच्छा होगा। तो इस तरह से देखिए आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ को एकदम नियम से ऐसा है, आप बिल्कुल कहते हैं ना राम भरोसे छोड़ दो, तो वो अपने हिसाब से खुद उग जाते हैं, खुद अपने आप बढ़िया पनपते बढ़ते रहते हैं। जिनकी ज़्यादा देखभाल हम करते हैं वही पौधे नहीं संभल पाते, ये भी रहता है। बस ऐसे हमने सिंपल तरीके से ये डाल दिए हैं करेला के बीज, तो वो निकल आएंगे। और भी करेले हमारे पास लगे हुए हैं। और देखिए इसी पर हमने लाल भाजी भी छिड़क दी, और 15 दिन बाद हमको छोटी छोटी भाजियां हमें खाने के लिए मिलेंगी। ये देखिए इस तरह से सिंपल तरीके से तो आप भी उगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कम जगह है छत पर हमारे, तो हमें इस तरह की सब्जियां उगानी ही होंगी। और ये देखिए कुछ दिन पहले मैंने पालक और लाल भाजी के अलग अलग इसमें डाली थी पॉट में, तो देख रहे हैं आप बैगन काफ़ी लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि शाम के समय आते हैं और ऐसे कुछ भी काम ये करते रहते हैं। अब इतनी बारिश होने के बाद भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे हमारे काफ़ी संभल गए हैं, क्योंकि इसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है इस पॉट में। और इसी में बैगन के पौधे भी लगे हुए हैं, ये दूसरे बैगन के पौधे हैं। और भी मैंने काफ़ी सीड उगा के रखी हूँ दोस्तों। तो देखिए सब में अंकुरण अच्छे से हो रहा है। यहाँ देखिए अदरक के साथ मैंने क्या की थी कि कुछ सीड यहाँ पर भी गुड़ाई वगैरह की थी, और ऐसे पालक भाजी के डाल दी थी। तो आप देख रहे हैं छोटा छोटा ये अंकुरण हो गया है यहाँ पर, और बहुत जल्दी हमको यहाँ से पालक भाजी भी खाने को मिलेंगी। जब तक मौसम भी हमारा अच्छा खुल जाएगा। वैसे तो अभी बीच में एक दो दिन के अंतर में धूप आती है, बस पानी भी आता है। ये देखिए इस तरह से हम सब्जियां उगाते रहते हैं कुछ ना कुछ, कोई भी पॉट हमारा खाली नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब इतनी जगह पड़ी थी तो हम सब में पालक भाजी के सीड ही डाल दिए हैं, कुछ में लाल भाजी। यहाँ देखें आप सेम उगाई थी, सेम नहीं, ये है लोबिया दोस्तों। लोबिया को मैंने कुछ सीड डाल दी थी, तो आप देख रहे हैं निकल के आ रहा है। इनका जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हुआ, ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ये निकल के आ रहे हैं। ये बोरी मैंने लगाई थी, देखिए आप यहाँ देखें, यहाँ भी भाजियों का अंकुरण हो गया और बहुत जल्दी हमको यहाँ से हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। तो आपके साथ हम समय समय पर वीडियो शेयर करते रहते हैं दोस्तों। ये इस तरह से देखिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।